ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णा। तो आज हम आपको सुनाएंगे हंसों की कहानी। आप जानते हैं हंस क्या होते हैं? तो हम आपको अभी दिखाते हैं। तो अनुभवी हंस का सुझाव। ये कहानी सुनते हैं, देखते हैं क्या किया इन हंसों ने। तो ये हैं हंस जो आप इस यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये आपने अक्सर देखे होंगे, बट हंसों में बड़ी विशेषता होती है। ऐसा कहा जाता है कि हंस को अगर दूध दिया जाए जिसमें कि पानी मिला रखा हो, तो उसमें से दूध पी जाते हैं और पानी को वहीं छोड़ देते हैं। ये उनके अंदर क्वालिटी है। हाँ, तो हंस जो है पहचान पाते हैं उसके डिफरेंस को। तो ऐसे इसलिए कई लोगों को परम हंस बोला जाता है। परम हंस वर्ड सुना होगा आपने, जैसे शिला प्रभुपाद को बोलते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो संसार की में बिल्कुल देख पाए कि कौन क्या है, समझ पाए, सही गलत का डिफरेंस निकाल पाए। जैसे दूध और पानी को अलग कर देते हैं, वैसे ये लोग सही गलत शास्त्रों के अनुसार एकदम क्लियर कर देते हैं हमारे दिमाग को। ऐसे अंदर इनके अंदर क्वालिटी होती है। आइए इनकी कहानी सुनते हैं। तो एक बार एक जंगल में एक सुंदर झील के किनारे, झील हम पहले भी सुन चुके हैं, झील वजह वर्ड को, पानी का एक तालाब, उसके किनारे पर एक छायादार बरगद का पेड़ था। बहुत बड़ा पेड़ होता है बरगद का, छाया थी उसमें खूब। तो इस पेड़ पर सुंदर सफेद हंसों का समूह रहता था। समूह मतलब जहाँ बहुत सारे हंस एक साथ। पूरे दिन ये हंस झील में तैरते। हाँ, तो हंसों में ये क्वालिटी है कि वो पानी में तैर भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, और खेलते रहते, और भोजन की तलाश करने सुबह निकल जाते और शाम तक लौटते। तो इस प्रकार ये जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, आकाश में भी रह सकते हैं। हंस। हंसों ने अपने घोंसलों में अंडे दिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अंडे में से बच्चा निकल रहा है। और अब धीरे धीरे हंसों के बच्चे भी बड़े हो रहे थे, और इस तरह कई साल बीत गए। इस बरगद के पेड़ के छांव में, बरगद के पेड़ में उन्होंने अंडे भी दिए, नीचे तालाब भी था। इस तरह से वो रहते रहे। लेकिन एक दिन एक बुजुर्ग बुद्धिमान हंस ने, बुजुर्ग होता है बड़ा, एज में जो बड़े होते हैं, तो जो लोग एज में बड़े होते हैं उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देख लिया होता है, तो उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो बड़े लोगों को कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होता ही है ज्यादा। और अगर ये लोग भक्तिमय बुजुर्ग हैं, यानी कि उन्होंने भक्ति करी है, तब तो ये बहुत बड़े विचारवान व्यक्ति बन जाते हैं। तो हमें इनकी बात सुननी चाहिए। हम देखते हैं कि हमेशा सलाह मशवरा करना चाहिए जीवन में, चाहे हम कितने बुद्धिमान क्यों ना हो जाए। हम देखते हैं कि कृष्ण ने भी उद्धव से सलाह मशवरा किया। जब एक बार राजसूय यज्ञ, एक यज्ञ हो रहा था, युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे थे, तो कृष्ण पूछना चाहते थे कि मैं यज्ञ करने जाऊं या जरासंध को मारने जाऊं। तो उद्धव से राय ली। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बड़ों से राय लेना, भगवान भी दिखाते हैं कैसे अपने जीवन में बड़ों की बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसी के चलते बुद्धिमान हंस ने सभी हंसों को बुलाया और बताया कि दोस्तों, अब इस बरगद के पेड़ पर रहना हमारे लिए सुरक्षित नहीं। सुरक्षित मतलब सेफ नहीं है, मतलब खतरा है यहाँ पर, जान का खतरा है। तो क्या हो गया ऐसा? बरगद के पेड़ में इतना अच्छा पेड़ है। हम जनरली इंसान अपनी जगह को बदलना नहीं चाहता है जहाँ वो रहता है, क्योंकि बड़ा कष्ट होता है उस जगह को बदलने में। हम अपनी जहाँ पर रहते हैं, जैसे रहते हैं वैसे ही करना चाहते हैं, वैसे ही जीना चाहते हैं। तो उसने बताया सबको कि मेरे प्यारे दोस्तों, देखो, इस बरगद के पेड़ पर अब एक लता उग गई है। लता, जो लता मतलब होता है बेल, क्रीपर। जैसे कि पेड़ तो अपने आप खड़ा होता है, लता को एक सहारे की जरूरत होती है उसके इर्द गिर्द। जैसे देखा आपने बेल होती है, जैसे तोरी की बेल, उसके लिए एक रस्सी लटकानी पड़ती है, उस रस्सी में लिपट लिपट के जाती है, बेल लता कहते हैं। लता जैसे भक्ति भी एक लता है, भक्ति एक लता है। भक्ति को भी एक सहारा चाहिए होता है हमेशा, वो है भक्तों के संग का सहारा, उसी के सहारे वो बढ़ती है। तो ये लता है, ये अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं ये बढ़ने लगी। तो उन्होंने कहा अब ये लता बढ़ गई है, ये लता अभी तो छोटी है पर जल्दी बड़ी हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। हाँ, तो ये हमारे लिए खतरा है। हाँ, तो तभी एक व्यक्ति बोला, अरे ये तो एक कहानी है, क्या बोल रहे हो तुम? अभी ये लता जरा सी बच्ची है, हाँ, अभी तो बड़े होने में बहुत समय है, अभी ये लता बड़े होने में काफी लंबा समय लेगी। दोस्तों, इतनी चिंता मत करो। हाँ, ये तो ऐसे बोलते रहते हैं, बूढ़े हो गए, चलो अब खेलने चलो। तो इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, ये समझ के कि तो बूढ़ा है, पागल है। हाँ, तो बुजुर्ग की बात नहीं मानी। तो फिर क्या हुआ? ऐसे ही कई दिन बीत चुके थे
और धीरे धीरे ये बड़ी होती गई लता। और एक दिन क्या हुआ, जैसे पुराने हंस ने बोला था, भविष्यवाणी की थी कि लता मोटी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, तो ये बरगद के चारों पेड़ों के चारों तरफ घूम गई, पूरे बरगद में ऊपर तक चली गई। अभी लता मोटी ताजी हो गई और इसको पकड़कर कोई भी आप बरगद के पेड़ में चढ़ सकता था। तो एक दिन एक शिकारी जंगल में हंसों का शिकार करने गया। उसने देखा ये पेड़ तो बड़ा अच्छा है, इसमें बड़े हंस भी हैं, ऊपर घोंसले भी दे रखे और ये बेल भी है। तो शिकारी ने योजना बनाई कि जब सारे हंस तैरने के लिए जाएंगे तब मैं इस लता को पकड़कर पेड़ पर चढ़ जाऊंगा, छुप जाऊंगा। हाँ, और जाल, हाँ, तो शिकारी ने हंसों को पकड़ने के लिए ऊपर ही जाल बिछा दिया जब हंस नहीं थे। हाँ, और वहां से चला गया। अब जब हंस शाम को आए तो देखिए नेट है ना, ये देखिए जाल बिछा रहा है। अभी यहाँ हंस नहीं है इस वक्त, ये जाल बिछा रहा है। यहाँ जाल में क्या है कि हंसों के पैर इसमें फंस जाएंगे, तो उड़ नहीं पाएंगे। तो जैसे ही हंस ऊपर चढ़ेंगे शाम को तो एकदम से इसमें फंस जाएंगे और मैं पकड़ लूंगा। तो ये उसने जाल बिछा दिया। हंसों के पैर और गर्दन जाल में फंस गए जब वो वापस आए और वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ। उनकी चीख सुनकर बूढ़ा हंस झील से निकल कर आया। बूढ़ा हंस झील में था, वो अभी उड़ नहीं सकता था और वैसे भी उसने तो बोला ही था कि इसमें मत रहो, तो उसने रहना बंद कर दिया था इस पेड़ पे। तो वो एकदम से झील के निकल के आया, बोला अरे क्या हो गया। उसने देखा ओहो ये सब क्या हो गया। तो सब लोगों ने, तो तुम सब मूर्ख, बोलता है, तुमने मेरी सलाह नहीं मानी और अब परिणाम यह है कि तुम इस जाल में फंस गए। ये है बूढ़ा हंस। तो इसने पहले ही कहा था कि ये लता बड़ी हो जाएगी, जब लता बड़ी हो जाएगी तो इसमें कोई भी ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा जब बहुत बात जब होगा तब होगा। जैसे हम कई बार लोगों को कहते हैं कि हम धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, फिर भगवान का नाम नहीं जप पाएंगे, इसलिए अभी भक्ति करनी चाहिए। हम कहते हैं अभी कहाँ, अभी तो हम छोटे हैं, मुझे खेलने दो, क्या माला, क्या एकादशी, क्या व्रत, ये सब। हाँ, अभी तो हमारे खेलने के खाने की उम्र है, झूला झूलने की उम्र है। जबकि नारद मुनि बोलते हैं, है ना, ये बता कितने सारे नारद मुनि बोलते हैं कि मुझे बचपन में कोई इंटरेस्ट नहीं था खेल कूद में, मैं केवल संतों की सेवा करना जानता। प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारा माचरित, ये तो कुमार अवस्था में, ये तो बिल्कुल 5 साल में ही कहते हैं स्टार्ट कर देनी चाहिए भक्ति। हम तो लोग तो 5 साल से बड़े हैं, हम तो 5 साल से पहले ही भक्ति चालू कर देते हैं लोग। प्रहलाद महाराज ने तो पेट में ही चालू कर दी। तो हम लोग क्या कहते हैं, अभी तो हम बच्चे हैं। कई बार हमें बोला जाता है कि नहीं अभी बच्चा कहते कहते बड़े हो जाओगे, अचानक से पता ही नहीं चलेगा, जीवन बीत जाएगा। हम इग्नोर कर देते हैं और फिर हम बड़े हो जाते हैं, देखते देखते फिर देखते देखते बूढ़े हो जाते हैं। यही सोचते हैं बस अगले साल से करेंगे, अगले साल से करेंगे। जनरली हम लोग अपने कामों को टालते हैं। जैसे हम माला टालते हैं, हमें हमारे पेरेंट्स कहते हैं सवेरे सवेरे माला करो, हम कहते हैं बस कर लेंगे बाद में, अभी 2 कर रहा हूँ, बाद में 2 कर लूंगा। शाम तक हमारी माला नहीं हो जाती है और कई बार इसी तरह माला छूट भी जाती है। उसी तरह से हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाई करने को बोलते हैं, हम कहते हैं कर लेंगे, अभी बहुत दिन है, स्कूल की छुट्टी है 4 दिन की, कर लूंगा आखिरी दिन। और धीरे धीरे 4 के 4 दिन निकल जाते हैं, हम होमवर्क नहीं कर पाते हैं। हमें पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ाई कर लो, पेपर आ जाएंगे, अभी तो पेपर हाफ ईयरली बहुत दूर है, तो 6 महीने हैं, कर लेंगे। करते 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 पेपर सर पे आ जाते हैं, हमारी कोई तैयारी नहीं होती। तो कई बार हम चीटिंग करते हैं कि नहीं। इसलिए हर वस्तु को, हर चीज को समय पर करना पड़ा चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी असुविधा होती है, थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ा बुरा लगता है। ऐसे में मन को मार कर यदि हम सवेरे जल्दी उठ जाएं, जप करें और अपने जीवन का एक नियम बना लें, क्योंकि हमें ये हमारे बड़ों ने कहा है ना, हमारे बड़े पेरेंट्स ने, हमारे वरिष्ठ भक्तों ने, बड़े भक्तों ने। हम बोलते हैं कि ऐसा करो, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते हैं, तो ऐसे ही हम भी एक दिन जाल में फंस जाएंगे। तो बूढ़ा हंस आया और सबने बोला कृपया हमें माफ कर दीजिए, हमें से मुसीबत से बाहर निकालिए, बताइए। लेकिन अब क्या करें, तो फंस गए। तो बूढ़े हंस ने बोला अच्छा एक काम करता हूँ, दयावान था बेचारा, उसने कहा कोई बात नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तो सुनो, हाँ अब तो सुन लो। तो इस प्रकार से कई बार हमसे गलती होती है, हम पकड़े जाते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, हमें मार पड़ती है या कुछ होता है गलत, तब तो हमें सोचना चाहिए अब आगे से हम गलती नहीं करेंगे। और उसके बाद से हमारे बड़े भक्तों की, पेरेंट्स की बात ध्यान से सुननी चाहिए। तो इसने बोला अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सभी मूर्छित अवस्था में होने का नाटक करो, यानी कि तुम ऐसा नाटक करो, मूर्छित अवस्था मतलब बेहोश, ऐसे जैसे मर गया हो। तो कहा तुम सब अब मूर्छा मतलब बेहोश होने का नाटक करो। जब शिकारी वापस आएगा तो वो देखेगा अरे सब मर गए, तो देखते हैं क्या होता है। तो सभी हंसों ने उस बूढ़े की बात मान ली, अब मान ली। हो सकता है अभी वो कहते क्या बोल रहे हो, मर गए हो,
कुछ करो ना, नेट को काटो, हम क्या करें, कुछ करें। लेकिन उन्होंने उनकी बात मानी, कोई बात में दम है, क्योंकि हाँ बूढ़ा आदमी, पहले भी हम गलती कर चुके हैं, मान लेते हैं। कई बार हमें अपने बड़ों की बात गलत लगती है कि नहीं गलत सलाह दे रहे हैं, लेकिन हमें माननी चाहिए अपने गुरुजनों की बात, सीनियर भक्तों की बात माननी चाहिए, पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। तो क्योंकि हमें अभी बड़े छोटे हैं ना, हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है, हमें समझ नहीं आता कि उनके बात में क्या, जैसे उस बूढ़े की बात में दूरदर्शिता थी। दूरदर्शिता जानते हैं हम, जो आगे की सोच लेता है। उसने सोचा हाँ इतने साल बाद ये लता बड़ी हो जाएगी तो खतरा हो जाएगा, तो वो दूर की देख सकते हैं, हम नहीं देख पाते। तो अगली सुबह जब शिकारी आया तो उसने जाल को पेड़ के नीचे उतारा फटाफट। हाँ ये देखिए बेल कितनी बड़ी हो गई है। उसने देखा कि सारे हंस मर चुके हैं, है ना, सारे हंस ऐसे पड़े हैं। तो शिकारी ने सोचा अब सारे हंस मर ही चुके हैं, अब नेट की, इस जाल की क्या जरूरत है, जाल से निकाल देता हूँ, उन्हें पकड़ के अपने खेत में ले जाता हूँ और फिर धीरे धीरे इन्हें काटूंगा, खाऊंगा, बेच दूंगा। हाँ, लेकिन जैसे ही उसने जाल से निकाला हंसों को, सारे हंस उड़ गए। हाँ ये देखिए, शिकारी बड़ा हैरान हो गया, सोचने लगा कि क्या हुआ कि मेरे हंस भाग गए। हाँ, इस प्रकार से एक बार उन्होंने राय नहीं मानी तो वो बड़े फंस गए, जब उन्होंने राय मानी तो वो स्वतंत्र हो गए। इस प्रकार हमेशा हमें अपने से बड़ों की बातें मानेंगे, हमारे जीवन में लाभ मिलेगा। मैंने बताया हमारे बड़े हमें बोलते हैं कि आप थोड़ा होमवर्क कीजिए, पढ़ाई कीजिए, माला जपिए, गलत आचरण छोड़ दीजिए, झूठ मत बोलिए, चीटिंग मत कीजिए, अच्छा आचरण कीजिए, प्रसाद ही पाइए, गलत चीज़ें मत खाइए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हम फिर भी कहीं से चुरा लेते हैं, पैसे चुरा के कहीं पे चॉकलेट खाते हैं, कहीं पे चुपके से कुछ खा लेते हैं। हमारी दादी, हमारी नानी, कई बार रिलेटिव वक्त नहीं है तो वो हमें खिला देते हैं तो हम खा जाते हैं। हमें लगता है कि पापा को नहीं पता चलेगा, नानी भी कहती है बेटा पापा को नहीं पता चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे गलत काम हम कर देते हैं। हमेशा अपने से गुरुजनों की बात मानिए, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए, उसमें जो लिखा है तो वही कीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।